एक्टिविटीज चल रहा है, एट्रोसिटीज टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है और क्या चालाकी करते हैं। नहीं हूं। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही हैं और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है, मुझे पक्का भरोसा है जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब कुछ अच्छा होता है। बाकी बातें तो बहुत दिन है, बीच में हम तो मिलते रहेंगे और आपके साथ बात भी करते रहेंगे। Friends, leaders of 17 political parties across the country have met today. We discussed the current political situation in the country. We are of the view that the BJP rule for the past 9 years has become disastrous and detrimental to our constitution, democracy, and secular fabric of our society. When people of our country are passing through great ordeals and sufferings, what is emerging is communal corporate nexus. The government headed by Ms. Modi has been shamelessly taking the side of big business houses, corporate houses, and people suffer. And in the process, they dismantle all the basic values of our constitution, and they snatch away the powers of state governments, and the federal system of governance is under attack. In such a situation, the republic has to be reclaimed before it is lost. And in order to save the republic, reclaim the republic, we have all agreed and we are of the strong view that BJP has to be defeated in the forthcoming elections. BJP will have to be removed from power in the 2024 Lok Sabha elections. That is the only way to save the nation, save the constitution, save the democracy, save the secular fabric of our society. This is what we have all agreed, and we will work together and we will move together, we will fight together. उमर अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला नहीं बोलिए, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर। कामयाबी जनाब नीतीश कुमार को उसका श्रेय जाता है। इतने लोगों को इस तरह इकट्ठे करना कोई मामूली बात नहीं है, और मैं जानता हूं कि आप में से कईयों के लिए खबर ये नहीं होगी कि हम कितने पार्टियों के नुमाइंदे यहां बैठे हैं। शायद आप में से कुछ खबर इस चीज की बनाना पसंद करेंगे कि यहां पे कौन नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कौन नहीं है वो ज्यादा महत्व रखती है, बजाय ये कि कौन कौन यहां पे हैं। और बिल्कुल सही कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मकसद हमारा ताकत हासिल करना नहीं है, इकदार
इक्तदार हमारी मंजिल नहीं है। सत्ता की ये लड़ाई जो है ये नहीं लड़ी जा रही है। ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। तो जैसे मैं कह रहा था, इस लड़ाई को सिर्फ इख्तिदार की लड़ाई मत समझिए। हम मिल चुके हैं इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए, और सही मायने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए। मैं और महबूबा मुफ्ती साहिबा इस मुल्क के एक ऐसे बदनसीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा कल अमेरिका में वजीर आजम साहब को जमहूरियत की बात करते हुए व्हाइट हाउस में, लेकिन उसके साथ साथ फिर अफसोस होता है कि ये जमहूरियत जम्मू कश्मीर तक क्यों नहीं पहुंचती। आखिरकार क्या वजह है कि 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल के होते हुए। इससे पहले इतना लंबा अरसा सेंट्रल रूल का 1990s में रहा, जबकि हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूं अपने तमाम यहां पे जो सियासी साथियां हैं, इनका एक आवाज में इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ अपनी आवाज मिलाई। एक आवाज में इन्होंने कहा कि हमें अपना जमहूरी हक जो है वो मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर को दोबारा एक रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि लोग अपने मुस्तकबिल का खुद मालिक बने। इस तरह की मीटिंगें चलती रहें ताकि आने वाला जो सबसे पहले जो मैंने कहा सेमीफाइनल, जो 4 अहम रियासतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसके साथ साथ शायद मिजोरम में भी इलेक्शन है, तो उसकी तैयारी करते हुए ये पहला कदम है। अगली मीटिंग में भी हम इसी तरह और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का जो है हम उम्मीद रखते हैं। मैं एक बार फिर नीतीश कुमार जी आपका तहे दिल शुक्रिया करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सीताराम येचुरी जी। अब जी आपने सुना सभी को, तो मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी मुख्य बात जिस वजह से 15 पार्टी आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, वो ये है कि हिफाजत करनी है आज हमारी देश का और अपने मुल्क का चरित्र। हमारा चरित्र है एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आज इस गणराज को इनका रूप बदलना चाहते हैं, इसकी चरित्र बदलना चाहते हैं भाजपा की ये सरकार के चलते हुए कि ये एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में इसको जो है बदलने की पूरी कोशिश है। जो हम समझते हैं कि हमारी पूरी इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन की, हमारी आजादी की, सबको मिटाकर इस तरीके की व्यवस्था ले आना चाहते हैं जिसके चलते हुए पूरे संविधान के स्तंभों के ऊपर हमला हो रहा है। आपको धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, जनतंत्र के ऊपर, आर्थिक स्वाभिमान के ऊपर, सामाजिक न्याय के ऊपर और फेडरलिज्म संघवाद के ऊपर, इसको बचाना है। और इसको बचाव के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। आने वाले दिनों में
राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, सामूहिक तरीके से हम चलाएंगे। अब कई सारे जन आंदोलन भी होंगे जो जनता की समस्याओं के ऊपर, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और ये बढ़ती हुई बिगड़ती हुई जो व्यवस्था है हमारे देश के नौजवानों की, ऐसे सवालों पर, और राज्यों में ठोस रूप से बातचीत होगी कि किस तरीके से चुनावी तालमेल हो ताकि हम सबसे ज्यादा से ज्यादा वोटों का बंटवारा का फायदा भाजपा को और सांप्रदायिक ताकतों को ना मिले। ये है मुख्य मकसद जिसके लिए हम सब इकट्ठा है और आगे को मिलते रहेंगे। थैंक यू। हाँ, बोलिए वाले। नहीं, उनको बोल, इसका दोनों बोल लेंगे तुरंत। एक मिनट उनको बोलिए, संक्षेप ही में बोलिए, बहुत लोगों को जाना है। बिल्कुल 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 एक तो चली बिल्कुल। तो जल्दी तो सबसे पहले तो नीतीश जी को इस मीटिंग के लिए मुबारकबाद, धन्यवाद। नीतीश जी की मेजबानी तो ऐसी थी कि मुझे भी उन्होंने मेहमान बना दिया इस बार, और पहली बार ऑफिशियली हमको एयरपोर्ट में रिसीव किया गया पटना में। मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य की बात थी। तो जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में हमें लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है और हम सब ने ये तय किया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि